ओके, इस क्वेश्चन को पहले समझ के लेते हैं, फिर इसके बात करेंगे आंसर की। देखो, इन्होंने पूछा है वायरसेस कंटेन जेनेटिक मटेरियल लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म बट लैक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो उनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है लेकिन उनके पास सेल नहीं होता है। व्हाट विच फीचर्स प्रिवेंट देम फ्रॉम फिटिंग इनटू द फाइव किंगडम सिस्टम? व्हाई व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द लिमिटेशन ऑफ द क्लासिफिकेशन सिस्टम? ओके, तो पहले मैं आपको समझाता हूँ प्रॉब्लम क्या है। उनका क्वेश्चन ये है, जो वायरस होता है हम उसको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में क्यों नहीं डालते, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? देखो, तो लेट अस डिस्कस। पहला पॉइंट, वायरस के बारे में आपको थोड़ी सी दो तीन इंफॉर्मेशन दे दूं। सबसे पहला, क्या वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है? जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए या आरएनए, तो यस वो होता है उसके पास। क्या वो इनएक्टिव होता है सेल के बाहर? यस, इट इज इनएक्टिव आउटसाइड द होस्ट। सेल के बाहर वो कैसा होता है? इनएक्टिव होता है। ओके, तो क्या सेल के अंदर एक्टिव होता है? यस, सेल के अंदर एक्टिव होता है, लेकिन टेक्निकली वो एक्टिव है ही नहीं ना, तो उसको सेल की जरूरत पड़ती है। अगर सेल ना हो तो मतलब खुद से तो एक्टिव नहीं है, राइट? तो अब दिक्कत वो है कि हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में उसको इसलिए नहीं डाल पा रहे क्योंकि पहली चीज, वायरस के पास कोई सेल है क्या? नहीं है, लैक सेलुलर एक्टिविटीज। दूसरा, क्या वो एक्टिव होता है? नहीं, लिविंग के जैसा है नहीं, वो नॉन लिविंग के जैसा बिहेव करता है। क्राइटेरिया कैन नॉट बी अप्लाइड, है ना? हम इसके अंदर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का कोई भी क्राइटेरिया इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। न मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब खुद का खाना खुद बनाता है कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, कुछ भी, मतलब इसमें का कोई भी पॉइंट जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में यूज किया जाता है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, इकोलॉजिकल रोल, हम कुछ भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे व्हेन इट कम्स टू वायरस की जो असेलुलर होता है, और जो मतलब जिसके अंदर लाइक ये पॉइंट्स हम लोग ऐड ही नहीं कर पाएंगे। जेनेटिक मटेरियल इजंट इनफ, मे बी वो भी एक प्रॉब्लम है ना, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होने से कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं होता। तो ये सभी चीजों की वजह से, ये चार पॉइंट्स की वजह से हम उस वायरस को क्या कर रहे हैं? एक्सक्लूड कर रहे हैं, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं डाल रहे हैं। जहां पर मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगस है, प्लांटे है, एनिमलिया है, तो ये फाइव किंगडम है। इसके अंदर क्यों नहीं डाल रहे? क्योंकि वायरस कैसा है? असेल्युलर है, पहला पॉइंट, सेल नहीं है, तो इनएक्टिव होता है सेल के बाहर। कोई भी क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन का हम उसको लगा नहीं पाएंगे, और उसके पास जेनेटिक मटेरियल होने से सब कुछ नहीं होता है। इट शुड ऑल्सो बी एबल टू हैव सम लिविंग प्रॉपर्टीज। तो एग्जाम के हिसाब से एक मैं आंसर देता हूं आपको, और फिर एग्जाम के हिसाब से और होमवर्क के हिसाब से, और एक आंसर थोड़ा डिटेल में देता हूं। अगर आपको वो यूज करना है आप वो यूज कर लो। तो एग्जाम के हिसाब से आपको पहले क्या पॉइंट बोलना है? वायरसेस डू नॉट फिट इन द फाइव किंगडम सिस्टम बिकॉज दे आर असेल्युलर। असेल्युलर का मतलब क्या होता है? कि उनके पास सेल ही नहीं है। असेल्युलर, असेल्युलर का मतलब होता है सेल ही नहीं है। ओके, एंड दे लैक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ना सेल है, ना सेल का ऑर्गेनाइजेशन है ना? ना सेल है, ना सेल का ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स वगैरह, वो कुछ नहीं है उनके पास। ऑल्दो दे कंटेन जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल होता है उनके पास, मतलब डीएनए, आरएनए, वो होता है उनके पास, राइट? बट दे रिमेन इनएक्टिव। कैसे रहता है? इनएक्टिव। ये पॉइंट को हाईलाइट करना है आपको कि वो इनएक्टिव होते हैं, मतलब जिंदा फीचर, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ट्रेट्स होते हैं ना, वो एक्टिवनेस होता है। अगर कोई चीज एक्टिव होती है तो दैट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब वायरसेस एक्टिव ही नहीं है, तो वायरसेस को कौन से कैटेगरी में डालना पड़ेगा? मरे हुए कैटेगरी में। दिस शोज दैट क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव लिमिटेशंस एंड मे नॉट एंड may need to change as the knowledge and evidences become available। तो इससे हमको क्या लिमिटेशन पता चलती है क्लासिफिकेशन सिस्टम की? कि क्लासिफिकेशन सिस्टम को चेंज की आवश्यकता है, राइट? इट नीड्स सम चेंज बिकॉज उसका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, एविडेंस है, उसके हिसाब से उसका जो क्लासिफिकेशन है वो लिमिटेड है। जैसे कि वायरस नाम के ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्लासीफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट मीन्स वी नीड टू इंप्रूव आवर नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम फर्दर। वायरसेस डू नॉट फिट इनटू द फाइव किंगडम, या ये डिटेल वाला आंसर है, ठीक है? ये एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, होमवर्क के लिए ऊपर वाला। अगर आप डिटेल में लिखना चाहते हैं तो दिस इज व्हाट यू कैन राइट। सबसे पहला, वायरसेस डू नॉट फिट इनटू द फाइव किंगडम सिस्टम बिकॉज दे लैक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल है नहीं उनके पास, असेलुलर है। दे रिमेन इनएक्टिव, जिंदा सेल है नहीं, मरे हुए सेल्स है। दे कैन नॉट बी क्लासिफाइड यूजिंग द यूजुअल किंगडम क्राइटेरिया। यूजुअल किंगडम क्राइटेरिया जो है, सेल टाइप, सेल ऑर्गेनाइजेशन, वो उसको लगा नहीं पाता है। दे हैव जेनेटिक मटेरियल बट लैक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। उनके पास डीएनए, आरएनए होता है, लेकिन उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए, रेप्लिकेट करने के लिए कुछ है नहीं उनके पास। So what does this tell us about the classification system? इससे क्या पता चलता है? It shows classification system have limitations. Classification system को limitations होती है, ये पता चलता है इसमें से। A classification system is developed using the knowledge and evidences available at a particular time. When scientists discover new information, entities that do not exist in group, the classification system may need to be modified or improved. तो इनका क्या बोलना है कि हमारा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसको एक लिमिटेशन है, और वो क्या है?
कि वो परमानेंट नहीं होती, टाइम के साथ चेंज होती है। तो जैसे जैसे आपको नया इन्फॉर्मेशन मिलता है, एविडेंसेस मिलता है, तो आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन नॉलेज को मॉडिफाई करना है और इंप्रूव करना है। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम इज अ ऑन गोइंग प्रोसेस। क्लासिफिकेशन सिस्टम तो ऐसा मत समझो कि कंप्लीट हो चुकी है। अपने टेक्स्ट बुक में क्या बोला गया है कि ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। ऑन गोइंग मतलब चलती रहेगी चिरंतर काल तक, मतलब इन्फिनिटी टाइम तक ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अपना चलता रहेगा। जैसे जैसे नया नॉलेज आएगा वैसे वैसे ये मॉडिफाई होता रहेगा। जैसे कि अभी फिलहाल हम वायरस को ऐड नहीं कर पा रहे, बट कोई दिक्कत नहीं, कोई दिन ऐसा आएगा जहां पे हम लोग क्लासिफिकेशन सिस्टम को इतना बेहतर बना रहे हैं कि वायरस को भी हम लोग ऐड कर सकें। रीजनिंग, ठीक है, तो ये चीज है। तो एक तो आप ऊपर का शॉर्ट आंसर लिखो, अगर आपको थोड़ा डिटेल में लिखना है तो आप ये लिख देना।